हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लैब एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नवगठित जांच समितियां एवं आयोग, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके जीएस का पोर्शन आता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नवगठित जांच समितियाँ एवं आयोग पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, आज हम देरी ना करते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लैब एजुकेशन पर यह श्रृंखला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। नरसिम्हन समिति हमारा पहला है दोस्तों। नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति किस संबंधित है दोस्तों? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। हमारा दोस्तों अगला राजा चिलैया समिति जो कि कर सुधार से संबंधित है। राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। विवेक देवराय समिति रेल बजट को आम बजट में शामिल करने वाली समिति है। विवेक देवराय समिति रेल बजट को आम बजट में शामिल करने वाली समिति है। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है दोस्तों। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिहिर साहा समिति अगला दोस्तों हमारा है मिहिर साहा समिति जो कि राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु गठित की गई थी। मिहिर साहा समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु गठित की गई थी। अमिताभ कांत समिति ट्रेन को निजी क्षेत्रों में देने हेतु गठित की गई थी। अमिताभ कांत समिति ट्रेन को निजी क्षेत्र में देने हेतु गठित की गई थी। किरण रिजिजू समिति 2020 व 24 ओलंपिक की तैयारियों हेतु थी। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस समिति कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। देवेंद्र फडणवीस समिति कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। प्रोफेसर रमेश चंद्र समिति थोक मूल्य सूचकांक में संशोधन हेतु गठित की गई थी। दोस्तों, प्रोफेसर रमेश चंद्र समिति थोक मूल्य सूचकांक में संशोधन हेतु गठित की गई थी। दोस्तों, अगला है सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु गठित की गई थी। सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु गठित की गई थी। कलीफुल्ला समिति अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान हेतु गठित की गई थी। कलीफुल्ला समिति अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान हेतु गठित की गई थी। जस्मिन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित की गई थी। दोस्तों, जस्मिन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित की गई थी। दोस्तों, अगला है रंजना प्रसाद देसाई समिति। अगला है दोस्तों रंजना प्रसाद देसाई समिति लोकपाल की अनुशंसा हेतु गठित की गई थी। रंजना प्रसाद देसाई समिति लोकपाल की अनुशंसा हेतु गठित की गई थी। संजय भूस रेड्डी समिति यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती की जांच हेतु गठित की गई थी। संजय भूस रेड्डी समिति यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच हेतु गठित की गई थी। केसी मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु गठित की गई थी। केसी मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु गठित की गई थी। अरुणा जगदीशन समिति तूतीकोरिन हिंसा जांच के लिए गठित की गई थी। अरुणा जगदीशन समिति तूतीकोरिन हिंसा जांच के लिए। के कस्तूरी समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये समिति के कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु गठित की गई थी। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, 29 जुलाई सन 2020 को आई थी नई शिक्षा नीति। इसको तैयार करने के लिए गठित की गई थी। अगला है दोस्तों बाई मालेगांव समिति आरबीआई द्वारा सूक्ष्म ऋण से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के निगरानी हेतु गठित की गई थी। बाई मालेगांव समिति आरबीआई द्वारा सूक्ष्म ऋण से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों की निगरानी हेतु गठित की गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज कुरियन समिति जो है 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु गठित की गई थी। जॉर्ज कुरियन समिति 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु गठित की गई थी। सशक्त विशेषज्ञ समिति 20 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के चुनाव हेतु, जिसके अध्यक्ष एन गोपाला स्वामी थे। सशक्त विशेषज्ञ समिति 20 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के चुनाव हेतु गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष एन गोपाला स्वामी थे। दोस्तों, हमारा अगला है अरविंद मोदी समिति प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु गठित की गई थी। अरविंद मोदी समिति प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु गठित की गई थी। मूल्य स्थिरीकृत फंड प्याज की खरीद से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जिसके अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव थे। मूल्य स्थिरीकृत फंड प्याज की खरीद से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव थे। दोस्तों, हमारा अगला है वर्चुअल करेंसी समिति डिजिटल करेंसी या आभासी करेंसी पर नियमों हेतु थी, जिसके अध्यक्ष दिनेश शर्मा थे। दोस्तों, वर्चुअल करेंसी समिति डिजिटल करेंसी या आभासी करेंसी पर नियमों हेतु थी, जिसके अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी थे। दोस्तों, हमारा अगला है कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड।
कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के जल बंटवारे हेतु थी, जिसके अध्यक्ष AK बजाज थे। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के जल बंटवारे हेतु गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष AK बजाज थे। दोस्तों हमारा अगला है क्रीट पारिक समिति। क्रीट पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए सुझाव LPG विपणन की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। क्रीट पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए सुझाव LPG विपणन की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। दोस्तों हमारा अगला है ढींगरा समिति। ढींगरा समिति 1984 के सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की जांच करने हेतु गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष शिव नारायण ढींगरा जी थे। दोस्तों ढींगरा समिति 1984 के सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की जांच करने हेतु गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष शिव नारायण ढींगरा जी थे। अगला है दोस्तों हमारा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों चुनाव सुधारों से संबंधित थी। दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों संबंधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नई हज नीति 2018 से 22 नई हज नीति में संशोधन हेतु इसके अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह थे। नई हज नीति 2018 से 22 नई हज नीति में संशोधन हेतु इसके अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह थे। उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 के पुनरीक्षण हेतु गठित की गई थी। उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 के पुनरीक्षण हेतु गठित की गई थी। जयंत मलया समिति मध्य प्रदेश राज्य में एरा प्रथा की रोकथाम हेतु जयंत मलया समिति मध्य प्रदेश राज्य में एरा प्रथा की रोकथाम हेतु गठित की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दे रखा है रवि चोपड़ा समिति। रवि चोपड़ा समिति किस लिए थी दोस्तों? रवि चोपड़ा समिति चारधाम परियोजना के लिए से संबंधित थी। रवि चोपड़ा समिति चारधाम परियोजना से संबंधित थी। सुंदर राजन समिति दोस्तों सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से संबंधित थी। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से संबंधित थी। दोस्तों विनय ओबराय समिति सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के से संबंधित थी। विनय ओबराय समिति सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित थी। पार्थ मुखोपाध्याय समिति पलायन को संतुलित करने हेतु गठित की गई थी। पार्थ मुखोपाध्याय समिति पलायन को संतुलित करने हेतु गठित की गई थी। दोस्तों हमारा अगला है PP रेड्डी समिति। PP रेड्डी समिति जजों की नई वेतन नीति हेतु जजों की नई वेतन नीति हेतु गठित की गई थी। विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार के हेतु गठित की गई थी। दोस्तों विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार हेतु गठित की गई थी। उर्जित पटेल समिति वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु गठित की गई थी। नचिकेता मोड़ समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने हेतु गठित की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोईपोरिया समिति सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु गठित की गई थी। गोईपोरिया समिति सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु गठित की गई थी। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली के कामकाज के आकलन हेतु गठित की गई थी। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली के कामकाज हेतु गठित की गई थी। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठित की गई थी। दोस्तों रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठित की गई थी। अगला है दोस्तों हमारा रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर हेतु गठित की गई थी। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर हेतु गठित की गई थी। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित थी। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित थी। अगला है दोस्तों हमारा भूरे लाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित थी। अगला है दोस्तों हमारा भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित थी। दोस्तों राज्य समिति कृषि जोश पर कर से संबंधित यह समिति राज्य समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। दोस्तों राज्य समिति कृषि जोत पर कर से संबंधित थी। दोस्तों हमारा अगला है दत्त समिति दोस्तों औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित थी। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित थी। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। दोस्तों बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। दोस्तों हमारा अगला है राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति गठित की गई थी। महालनोमे समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। दोस्तों महालनोमे समिति राष्ट्रीय आय संबंधित थी। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित थी। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक नीति से संबंधित थी।
दोस्तों चक्रवर्ती समिति मौद्रिक नीति से संबंधित थी। दोस्तों हमारा अगला है गौडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित थी। गौडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित थी। दोस्तों स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित थी। दोस्तों हमारा अगला है जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित। दोस्तों दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित थी। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। सरकारिया आयोग व पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। महाजन आयोग दोस्तों चीनी आयोग से संबंधित थी। चीनी उद्योग से महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित थी। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित थी। दोस्तों सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित थी। सुरेश तेंदुलकर समिति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गरीबी से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति दोस्तों गरीबी से संबंधित थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 BRMS, इसको बोलते हैं शॉर्ट में BRMS 1957, 1957 को पंचायती राज से संबंधित थी। इनकी सिफारिश भारत में और हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। एक मातृ समिति 7वां वेतन आयोग से संबंधित है। दोस्तों एक मातृ समिति 7वें वेतन आयोग से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला है शिवरपन समिति। शिवरपन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। शिवरपन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कि संथानो समिति CBI की स्थापना संथानो समिति की सिफारिश पर की गई थी। राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। दोस्तों राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। केलकर समिति कर संरचना से संबंधित है। दोस्तों केलकर समिति कर संरचना सुधार से संबंधित है। हनुमंतराव समिति दोस्तों उर्वरक से संबंधित है। हनुमंतराव समिति दोस्तों उर्वरक से संबंधित है। कोठारी आयोग दोस्तों शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच हेतु गठित की गई थी, क्योंकि कोठारी आयोग और केलकर समिति, राजा चिलैया समिति, हनुमंतराव समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोठारी आयोग शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच हेतु गठित की गई थी। इस प्रकार से दोस्तों हमारी सभी समितियां पूर्ण